बेरूत में जुमे की नमाज के बाद जो कुछ हुआ उसने बेंजामिन नेतन्याहू और जो बाइडेन को बहुत बड़ी टेंशन दे दी। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई के बाद हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह ने भी दुनिया के सभी मुस्लिम देशों से इजरायल का बायकॉट करने की अपील और इजरायल के खिलाफ धर्म युद्ध छेड़ने का ऐलान कर दिया। नसरल्लाह के इस ऐलान के बाद ईरान ने इजरायल के खिलाफ ऑपरेशन 9 शुरू कर दिया है। ईरान ने इस ऑपरेशन का कमांडर भी नसरुल्लाह को ही बनाया है। इजरायल के विरुद्ध ईरानी प्रॉक्सी एकजुट हो गए। यरूशलेम पर संपूर्ण कब्जे की घोषणा कर दी गई है। इसलिए अब देखिए इजरायल पर चोट, ईरानी रिमोट हसनी विस्फोट। הניצחון הזה כרוך לא רק במאמץ מלחמתי צבאי, הוא גם קשור בשמירה על החוסן הלאומי הכלכלי. מושג הפסקת אש כרגע לא נמצא על השולחן בכלל. צה"ל נמצא במלחמה, מנהל מלחמה לפרק את חמאס. فنحن نقاتل على أرضنا، نقاتل بسمائها وترابها ومائها وهوائها. इस युद्ध में ईरान नहीं है, लेकिन ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के खास कमांडो हैं। इस युद्ध में सीरिया नहीं है, लेकिन सीरिया की इमाम हुसैन फोर्स के लड़ाके हैं। इस युद्ध में रूस नहीं है, लेकिन रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर फोर्स और SA-22 मिसाइल सिस्टम है। इस युद्ध में उत्तर कोरिया नहीं है, लेकिन हमास और हिजबुल्लाह के पास किम के हथियार हैं। इस युद्ध में इराक नहीं है, लेकिन इराक रेजिस्टेंस फोर्स और शिया मिलिशिया है। इसी तरह इस युद्ध में लेबनान नहीं है, लेकिन हिजबुल्लाह और उसका नेता नसरल्लाह है। हिजबुल्लाह का नेता हसन नसरल्लाह गाजा के युद्ध को अब किसी भी वक्त विश्व युद्ध में बदल सकता है। बेरूत में जुमा की नमाज के बाद हजारों लोगों की भीड़ के सामने खड़े होकर हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह ने वो ऐलान कर दिया जिसे लेकर इजराइल से लेकर अमेरिका तक को डर था।
हसन नसरल्ला ने इजराइल के खिलाफ सबसे बड़ी जंग के ऐलान से पहले लगातार 4 दिन तक चेतावनी भरे टीजर वीडियो जारी किए थे। इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह के नेता नसरल्ला के इस महारैली में शामिल होने के लिए कम से कम 12 चरमपंथी संगठनों के लड़ाके और कमांडर शामिल हुए थे। हजारों की भीड़ के सामने नसरल्ला ने शुक्रवार शाम को बड़ा ऐलान कर दिया। हसन नसरल्ला अचानक दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। अचानक ये शख्स आज इतना ताकतवर बन गया है कि दुनिया के 9 देशों ने इसे इजराइल के खिलाफ जंग का अघोषित कमांडर बना दिया है। हसन नसरल्ला इजराइल और अमेरिका के लिए सबसे बड़े तनाव की वजह बन गया है, क्योंकि मध्य पूर्व में सक्रिय 9 चरमपंथी और मिलिशिया संगठन इसके एक इशारे पर इजराइल को तबाह करने के लिए तैयार हैं। नसरल्ला को ताकत देने वाले 9 देश हैं ईरान, सीरिया, लेबनान, यमन, इराक, रूस, चीन, उत्तर कोरिया और तुर्की। इस तरह नसरल्ला का एक इशारा पाते ही इजराइल के खिलाफ जिहाद छेड़ने को तैयार बैठे 9 चरमपंथी संगठन हैं हिजबुल्लाह, हमास, इराकी रेजिस्टेंस फोर्स, इमाम हुसैन ब्रिगेड, हूती, फिलिस्तीनी इस्लामी जिहाद यानी PIJ, बद्र, कतैब हिजबुल्लाह, जेनिन ब्रिगेड। सवाल यह है कि हिजबुल्लाह के जिस नेता को सुनने के लिए बेरूत में हजारों लोग इकट्ठा हुए, जो इजराइल को जलाकर खाक कर देने की खुली धमकी देता है, उससे नेतन्याहू और बाइडेन तक को डर क्यों लगता है? हिजबुल्लाह का नेता नसरल्ला मुस्लिम देशों का इतना बड़ा चेहरा अचानक कैसे बन गया? इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन नसरल्ला कैसे बन गया? आखिर कैसे हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह को 9 देश और कम से कम 9 चरमपंथी संगठनों ने इजराइल के खिलाफ जंग का सेनापति बना दिया? नसरुल्लाह कितना खतरनाक है, इसे जानने से पहले यह जानिए कि आखिर नसरुल्लाह है कौन। आज की तारीख में नसरल्ला अरब में सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक बन गया है। नसरल्ला जब 15 साल का था तब लेबनान में छिड़े गृह युद्ध के दौरान अमल मूवमेंट नाम के एक लेबनानी शिया चरमपंथी संगठन से जुड़ गया। 1982 में लेबनान पर इजरायली आक्रमण के बाद नसरल्ला हिजबुल्लाह में शामिल हो गया। 1989 से 1991 तक नसरल्ला ईरान में रहा और ईरान के नेताओं और चरमपंथी संगठनों का करीबी बन गया। 1991 में जब नसरल्ला वापस लेबनान लौटा तो हिजबुल्लाह के उस वक्त के चीफ मुसाफी की जगह ले ली।
नसरल्ला ने हमास को इतना शक्तिशाली चरमपंथी संगठन बना दिया जिससे आज इजराइल जैसा ताकतवर देश भी डरता है। नसरल्ला के इशारे पर हिजबुल्लाह ने इजराइल में कई बड़े हमले किए। इजराइल के खिलाफ युद्ध में अरब देश हिजबुल्लाह के चीफ पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि अरब दुनिया नसरल्लाह को लेबनान के दक्षिण में इजरायली कब्जे को समाप्त करने का श्रेय देते हैं। इजराइल की सेना सुरंगों में छिपे बैठे हमास के आतंकियों के सर्वनाश में जुटी है, लेकिन लेबनान की तरफ से नसरल्लाह ने इजराइल की नाक में दम कर रखा है। हिजबुल्लाह और नसरल्लाह के जरिए ईरान ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन 9 शुरू कर दिया है। इजराइल के खिलाफ 6 डे वॉर के बाद अब ईरान का ऑपरेशन 9 शुरू हो गया है। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के ऐलान के बाद 9 देश और 9 संगठन इजराइल के खिलाफ जंग करने जा रहे हैं। हिजबुल्लाह चीफ ने भले ही इसका ऐलान ना किया हो, लेकिन इजराइल के खिलाफ द ग्रेट वॉर ऑफ अरब शुरू होने जा रही है। इजराइल के खिलाफ शुरू हुए ईरान के ऑपरेशन 9 में 9 देश शामिल जरूर हो रहे हैं, लेकिन फ्रंट पर कोई जंग नहीं लड़ेगा, बल्कि 9 संगठन उतरेंगे और एक प्रॉक्सी जंग लड़ी जाएगी। यानी द ग्रेट वॉर ऑफ अरब की शुरुआत हो गई है, लेकिन जंग का तरीका बदल गया है। रूस ने हिजबुल्लाह को पंजशीर डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान कर दिया है। ये रूस के वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो सीरिया में तैनात थे, यानी डिफेंस सिस्टम सीरिया के रास्ते से हिजबुल्लाह तक पहुंचाए जाएंगे। रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर को हिजबुल्लाह तक ये डिफेंस सिस्टम पहुंचाने का काम सौंपा गया है। इजराइल की सेना को हमास के हथियार जखीरों में कई ऐसे हथियार मिले हैं जो उत्तर कोरिया में बने हैं। अमेरिका की एक रिपोर्ट में भी ये खुलासा हुआ था कि हिजबुल्लाह और हमास तक किम के हथियारों की तस्करी हो रही है। लेकिन इस बार अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इजराइल हमास के युद्ध में रूसी मिसाइल की एंट्री का सनसनीखेज दावा कर दिया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद हिजबुल्लाह को रूस की S-22 मिसाइल देने को तैयार हो गए हैं। पंजशीर डिफेंस सिस्टम की तरह SA-22 मिसाइल भी हिजबुल्लाह तक वैगनर के जरिए पहुंचाई जाएगी। इजराइल के लिए अब यह युद्ध आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि सीरिया से हिजबुल्लाह को बहुत बड़ी ताकत मिल गई है। दो हफ्ते पहले हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह की सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद से मुलाकात हुई थी। माना जा रहा है कि इसी मीटिंग के बाद सीरिया हिजबुल्लाह को SA-22 मिसाइल सिस्टम देने को तैयार हुआ। आशंका है कि रूस की प्राइवेट वैगनर आर्मी ने हिजबुल्लाह तक कुछ SA-22 मिसाइल पहुंचा भी दी है। इसके अलावा अमेरिकी इंटेलिजेंस को पता चला है कि वैगनर्स और हिजबुल्लाह के बीच मिलकर जंग लड़ने के लिए डील हुई। येवगेनी प्रिगोजिन की मौत के बाद उसके 25 साल के बेटे पावेल को अब वैगनर चीफ माना जा रहा है।
हिजबुल्लाह तक रूस और ईरान के हथियार पहुंचाना उसके लिए पहला बड़ा टास्क है। यानी पुतिन के हथियार अब वाया सीरिया हिजबुल्लाह के पास पहुंच रहे हैं, जिससे वो इजराइल को टारगेट करेगा। इतना ही नहीं, ये भी माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह अपने इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को हमास को भी दे सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो गाजा में आसमान से इजराइल जिस तरह हमास को मिट्टी में मिला रहा है वैसा मुमकिन नहीं होगा। ऐसे 22 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम हमास और हिजबुल्लाह पर होने वाले इजराइल के सभी तरह के हवाई हमले रोक देगा। ये मिसाइल सिस्टम इजराइल के F-16 और F-35 जैसे खतरनाक फाइटर जेट्स को मारने की ताकत रखता है। अगर ये हिजबुल्लाह को मिल गया तो इजराइल की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें भी नाकाम हो जाएंगी। इसके लिए हिजबुल्लाह और हमास इजराइल के अटैक हेलीकॉप्टर्स को बहुत आसानी से टारगेट कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, इजराइल के अनआर्म्ड व्हीकल ड्रोन्स को भी ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मार गिराएगा। यानी दुनिया के 9 देश, 9 चरमपंथी संगठन, ईरान की छद्म सेनाएं और रूस के हथियार गेम चेंजर बन सकते हैं। इतना तय है कि अरब का युद्ध आने वाले दिनों में बहुत भयानक होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।